प्रोग्राम है ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। और आज हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं साध्वी खोसला जी, जो कि स्पिरिचुअल स्कॉलर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं। ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पर बात करती हैं जो कि सियासत से बहुत अलग हैं, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। साध्वी खोसला जी, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का मेरे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। थैंक यू आलिया जी। एक बार फिर से आपके साथ मिलना हुआ, आपके व्यूअर्स के साथ एक बार फिर से एक अच्छी डिस्कशन होगी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। साध्वी जी, आज हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, मैं हमेशा आपसे जो टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ उसमें वो स्पिरिचुअल टॉपिक्स तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ साइंस भी जुड़ी होती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा आज की जो जनरेशन हैं, जो आज की दुनिया है, हम उसके साथ जरा जुड़े हुए रहें। मल्टीवर्स, अब इस वक्त जो कुछ थ्योरीज मौजूद हैं उसमें ये बात कही जाती है कि पहले मल्टीवर्स का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा, वैसे तो हम इसको एक हाइपोथेटिकल वे में देखते हैं कि जनाब ये है कि ये हो सकता है। लेकिन अब ये इतनी शिद्दत से कहा जा रहा है, बात की जा रही है। तो मैं आपसे आज मल्टीवर्स के हवाले से ये जानना चाहूंगी कि जिस मल्टीवर्स को डिस्कस हम आज कर रहे हैं, कहा यह जाता है कि ये तो बहुत पहले हिंदू स्क्रिप्चर्स में मल्टीवर्स को बयान कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया है उसी के अंदर। तो जो साइंटिस्ट या रिसर्चर्स या इस तरह का काम करने वाले अब इसको बयान करें, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल की तरफ आऊं, मैं अपने व्यूवर्स के लिए अगर एक इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ डिस्क्राइब कर दूं कि मल्टीवर्स में जो कहा जाता है अभी कि जी मल्टीवर्स थ्योरी जो है वो सजेस्ट दैट आवर यूनिवर्स विद ऑल इट्स हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एंड ऑलमोस्ट काउंटलेस स्टार्स स्पैनिंग टेंस ऑफ थाउजेंड बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स। अब इसमें may not be the only one. Instead, there may be an entirely different universe separated from our universe and another and another. And there may be an infinity of universes. इसको लेकर जो ये बात की जाती है साध्वी खोसला जी, कि ये तो हिंदू स्क्रिप्चर्स में, हिंदू मैथोलॉजी में पहले ही आ गया, क्या ऐसा है? और उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स का, प्लीज हमें बताइए। आलिया जी, आपने बहुत ही एक ऐसा टॉपिक आज चुना है जिसके बारे में अब बहुत ज्यादा जिज्ञासा हो गई है। थैंक्स टू दीज मूवीज, स्पेशली जो हॉलीवुड मूवीज बना रहा है, उस मूवीज के बाद आज की जनरेशन को इस टॉपिक में बहुत दिलचस्पी हो गई है। लेकिन मेरा मेरा आपसे एक सवाल है। आप एक मुझे बताइए कि विज्ञान, साइंस, ठीक है, वो कितनी पुरानी, मॉडर्न साइंस जिसे हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं, कुछ लगभग 300-400 साल, 300-400 वर्ष पुराना, ठीक है। लेकिन जो विज्ञान है, जो जो विज्ञान है जिसे साइंस कहते हैं, वो बहुत पुराना है। साइंस आज से कुछ हजारों वर्ष पहले विज्ञान हिंदू ग्रंथों में, जैसे सनातन धर्म के ग्रंथों में हर जगह विज्ञान के बारे में लिखा गया है। बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं और यहाँ तक कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उन्हीं से प्रभावित आज के मॉडर्न साइंटिस्ट, चाहे वो आइंस्टाइन है, चाहे वो न्यूटन है, चाहे वो जितने भी मॉडर्न साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत बड़े बड़े रिसर्च किए हैं, उन्होंने भी ये माना है कि वो वेदों से, उपनिषदों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। यहाँ तक कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज और यूके की यूनिवर्सिटीज में आज भी वेद, जो कि हिंदू धर्म की हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर माने जाते हैं, मतलब कि हिंदू धर्म के लिए वेद का दर्जा वैसे ही है जैसे आपके इस्लाम में आपका कुरान का, तो मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी है, ठीक है। अब जो मल्टीवर्स को समझने के लिए, मल्टीवर्स क्या है,
मल्टीवर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मल्टीवर्स मीनिंग यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, ठीक है, एंड मल्टीपर्स मीनिंग मल्टीपल ब्रह्मांड, मतलब इन्फिनाइट ब्रह्मांड, अनंत, ठीक है। तो मल्टीवर्स की जो थ्योरी है वो हिंदुइज्म में, हिंदू स्क्रिप्चर्स में हजारों वर्ष पहले मिली है। विज्ञान जहां तक पहुंचा भी नहीं है, जिस सरफेस तक पहुंचा भी नहीं है, उससे कहीं आगे स्पिरिचुअलिटी। अब कुछ कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें कि स्पेशली मल्टीवर्स की थ्योरी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आपको, आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगी। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर, जो सबको पता भी है, वो है भगवत गीता में श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। अपना विराट रूप श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, और उस विराट रूप में अर्जुन ने क्या देखा? उस विराट रूप में अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण ही यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, और उस उनके उनके उस रूप में एक यूनिवर्स नहीं दिखा, उनके उस रूप में अनंत यूनिवर्स जो क्रिएट हो रहे हैं, मतलब जिनकी सृष्टि, जिनका निर्माण भी हो रहा है, और जो विलीन भी हो रहे हैं, मतलब उनका डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। तो कृष्ण के अंदर अनंत ब्रह्मांड एक ही टाइम में क्रिएट भी हो रहे हैं और डिसॉल्व भी हो रहे हैं। और उसमें अर्जुन ने ये भी देखा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी बताया कि अर्जुन के इससे पहले बहुत सारे जन्म हो चुके। तो ये भगवत गीता में बताया जाता है। इसी तरह मैं आपको लेके, भगवत गीता कितनी पुरानी है? भगवत गीता कुछ 5 से 6 हजार साल पुरानी है। माना जाता है कि 5 से 6 हजार साल पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अब हम इससे पहले चलते हैं रामायण। रामायण में बहुत सारे ऐसे कांड हैं, जैसे कि श्री राम का जब जन्म होता है, ठीक है, श्री राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का 7th अवतार श्री राम को माना जाता है, और श्री कृष्ण हैं उनके 8th अवतार। तो जब श्री राम 10th अवतार कल्कि, 10th जिन्होंने आना है, ये 10 अवतार हैं, दशावतार बोलते हैं, वो है कल्कि है ना, कलयुग के एंड में कल्कि अवतार, ठीक है, कल्कि अवतार। तो एक रामायण में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आपको मिलेंगे जो ब्रह्मांड की, अनंत ब्रह्मांड की थ्योरी को बताते हैं। एक ऐसा इंसिडेंट है जब श्री राम का जन्म होता है, तो वो अपने राजमहल में एक बच्चे के रूप में, भगवान एक बच्चे के रूप में खेल रहे हैं। उनकी माता कौशल्या, जिसको ये नहीं पता है कि मेरा बच्चा एक भगवान का अवतार है, ठीक है, वो अपने बच्चे को जब खेलते हुए देखती हैं और उसके पीछे पीछे भाग रही हैं और उसको कुछ खिलाने की कोशिश करती हैं। तो जब श्री राम अपना मुंह खोलते हैं, बच्चा अपना मुंह खोलता है, उनकी माँ उनको कुछ खिलाना चाहती हैं, तो बच्चा जब मुंह खोलता है तो मुंह में उनकी माँ देख के चकित रह जाती है, क्योंकि अंदर वो देखती है कि श्री राम के मुंह के अंदर अनंत ब्रह्मांड है। तो यूनिवर्स, मल्टीपल यूनिवर्सेस inside Sri Ram's mouth she sees. Then she also sees कि वो इससे पहले भी बहुत सारे जन्म ले चुकी हैं, और इससे पहले भी बहुत सारे जन्मों में वो श्री राम की माँ रह चुकी। तो she sees herself at the same time in multiple ब्रह्मांड, ठीक है। अब एक रामायण में एक और कथा आती है जो श्री राम के ही गुरु वशिष्ठ, एक बहुत ही सुंदर एक स्क्रिप्चर है जिसे योग वशिष्ठ कहते हैं।
इट्स नॉट वेरी पॉपुलर, बट स्पिरिचुअल जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं वो इस स्क्रिप्चर को उतनी ही मान्यता देते हैं जितनी कि भगवत गीता की है। योग विशिष्ट ऋषि वाल्मीकि ने लिखी थी, लेकिन ये गुरु वशिष्ठ और श्री राम के बीच की बातचीत के बारे में इसका वर्णन है। तो गुरु वशिष्ठ श्री राम को बताते हैं, अब यहाँ ये प्रसंग है कि भगवान जो कि एक इंसान के रूप में है, वो अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो जब वो गुरुकुल में जाते हैं तो वहां पे वशिष्ठ श्री राम को टाइम ट्रैवल करवाते हैं, और जब टाइम ट्रैवल करवाते हैं तो उनको टाइम ट्रैवल करवा के उनको दिखाते हैं कि ये जो बालक यहाँ पे गुरुकुल में उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये एक पैरेलल अलग ब्रह्मांड में भी, एक अलग गुरुकुल में भी वो सेम बालक हैं। और ये भी दिखाते हैं कि श्री राम ने इससे पहले भी जन्म लिया है, और श्री राम ने मल्टीपल ब्रह्मांड में मल्टीपल जन्म लिए। ये रामायण में इसकी रच है। इसी तरह गुरु वशिष्ठ श्री राम को एक कथा सुनाते हैं जो कि बिल्कुल मल्टीवर्स पे है। वो एक कथा है एक राजा पद्मा की। एक राजा पद्मा हुए थे जिनकी रानी थी शायद रानी लीला। अब वो रानी को अपने पति के साथ इतना प्रेम था कि वो तपस्या करती है माँ सरस्वती की, और उनसे ये वरदान मांगती है कि उनके पति की कभी मृत्यु ना, और अगर उनकी मृत्यु हो भी तो उनके पति की आत्मा उनको कभी छोड़ के ना जाए। तो माँ सरस्वती रानी लीला को ये समझाती हैं, और जिसे आप टाइम ट्रैवल भी कह सकते हैं, उनको ये बताती हैं, उनको ये दिखाती हैं एक्चुअली कि मल्टीपल ब्रह्मांड एग्जिस्ट। तो जो इस ब्रह्मांड में इस समय उनका पति जो राजा है, वो उसी समय एक डिफरेंट ब्रह्मांड में भी राजा है, और एक छोटी आयु का है, एक छोटी आयु में राजा है। तो वो माँ सरस्वती रानी लीला को ये दिखाती हैं कि इस टाइम पे जो तुम्हारा पति है वो सेम एक डिफरेंट ब्रह्मांड में भी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से आपकी रामायण से लेकर भगवत गीता तक जितनी भी ये किताबें उसमें ये हाँ जी आप बोलिए पे। तो जितनी भी आप जो स्क्रिप्चर्स हैं सब में ये तो जाहिर है कि जो हिंदुइज्म को मानने वाले लोग हैं वो ये पढ़ते हैं और बचपन से ही पढ़ते हैं, तो उनके जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टीवर्स के बारे में ज्यादा क्लियर है बनिस्बत उन जनरेशन्स, उन नेशंस, उन लोगों के, उन इंसानों के जिनको कभी ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया गया। तो क्या आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इन जो आपकी सेक्रेड बुक्स हैं इनसे निकलकर स्कूल और कॉलेजेस में भी पहुंचा और बाकी भी उसको जो है प्रीच किया गया? मैं अब आपको थोड़ा सा ये तो मैंने आपको रामायण और महाभारत में से जी बताया, प्लीज आप आगे भी बताइए। ठीक है, जो कहानियां हैं। अब थोड़ा सा इसको हम डीप लेके चलते हैं। ओके। वेद, जैसे मैंने आपको बताया, वेदों का ना तो कोई एग्जैक्ट डेट है। अगर आप मुझसे पूछो कि वेद कितने पुराने हैं तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि वेदों का ना तो कोई एग्जैक्ट डेट है और ना ही कोई एग्जैक्ट ऑथर है। वेदों को ये माना जाता है कि ये ब्रह्मा के जो कि क्रिएटर है, जिसको हिंदुइज्म में हम क्रिएटर मानते हैं, उनके मुंह से निकले शब्द हैं, ठीक है, उनके वाक्य हैं, इसीलिए इनको द वर्ड्स ऑफ गॉड माना जाता है। अब ब्रह्मा भी, अब मल्टीवर्स की थ्योरी में ब्रह्मा भी, देयर आर मल्टीपल ब्रह्मास, देयर इज नॉट वन। ब्रह्मा मीन्स गॉड। ब्रह्मा मीन्स हमारी जो हिंदुइज्म की कॉन्सेप्ट है, ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द मेंटेनर एंड शिवा द डिस्ट्रॉयर। लेकिन एक तीनों में ब्रह्मा है जो देयर आर मल्टीपल ब्रह्मास,
मीनिंग हर ब्रह्मांड का अपना एक ब्रह्मा है, ठीक है। यानी मल्टीपल मल्टीपल क्रिएटर्स हैं। नहीं, मल्टीपल क्रिएटर्स ऑफ मल्टीपल ब्रह्मांड्स, ठीक है। ब्रह्मा, देर आर मल्टीपल ब्रह्मास, ठीक है। सो जो मैं आपको वेद की बात बता रही थी, वेदों में एक चैप्टर में एक सूक्त है, सूक्त माने हाइम, ठीक है। और वो सूक्त, आई थिंक उसका नाम है नसादिया सूक्त। उसमें ये वर्णन किया गया है कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और कैसे ये सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, मतलब सृष्टि नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में कैसे आई, और कैसे मल्टीपल अनंत कोटि ब्रह्मांड बने, और कैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड एक ही समय में बनते हैं और डिसॉल्व होते हैं। सो इट्स अ साइक्लिकल नेचर, इट्स अ साइक्लिकल, कंटिन्यूस साइक्लिकल नेचर, जिसको बहुत ही खूबसूरती से शिव पुराण में शिव तांडव, जो जो शिव का तांडव नृत्य है, ठीक है, उसकी, बाय द वे, स्विट्जरलैंड में देर इज वन ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड CERN, CERN, सन, या एग्जैक्टली, आई नो दैट, या। ठीक है। CERN के कंपाउंड में बाहर शिव का तांडव रूप का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू इंस्टॉल्ड है। जी जी जी, तो बिल्कुल। शिव में काम करने वाले जो कुछ साइंटिस्ट हैं, उनसे मैं अपने प्रोग्राम में भी बात कर चुकी हूँ वहां से। हाँ, तो जो महादेव का, जो शिव का तांडव रूप है, जो तांडव नृत्य है, वो तांडव कंटिन्यूस है। मीनिंग उनका तांडव यूनिवर्स में कंटिन्यूसली चल रहा है, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूस साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। साध्वी जी, ये जो शिव का वहां पर आपने कहा स्टैचू है, ये किसने वहां पर और कब बनवाया गया? क्योंकि अगर सर्न में शिव का स्टैचू मौजूद है, तो वो इसको इंडोर्स कर रहे हैं, इस बात को जो हम डिस्कस बिल्कुल कर रहे हैं इस इंडोर्स वक्त। कर रहे हैं, बिल्कुल इंडोर्स कर रहे हैं। देखो, आप उन्हीं का स्टैचू या उन्हीं की मूर्ति अपने घर में रखोगे जिनको आप मानते हो, तो हाँ सर्न का, साइंटिस्ट का वो घर है। अगर उन्होंने इंडियन कम्युनिटी के कहने पे भी वो लगाया हो, मान लो इंडियन कम्युनिटी और इंडियन साइंटिस्ट के भी कहने पे, तो वो इतने बड़े, इतने रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में तभी एक ऐसा स्टैचू लगाएंगे जिसकी थ्योरी को वो एक्सेप्ट करते हैं, तभी इसमें लगाएंगे। ये भी शामिल है, इसमें ये भी मैं ऐड करूंगी कि किसी के कहने पर वहां पर इसलिए नहीं लग सकता कि दुनिया की जो सबसे बड़ी लेबोरेटरी कही जाती है, जहां पर बिग बैंग की थ्योरी जो है उसके ऊपर वो किया बिल्कुल गया, बिल्कुल। जहां पर गॉड पार्टिकल डिस्कवर किया गया, और जहां पर दुनिया भर के साइंटिस्ट मौजूद हैं और सबने मिलकर कंट्रीज ने ये बनाई है लेबोरेटरी, उसमें जैसे कि पाकिस्तान से डॉक्टर अब्दुल सलाम का वहां पे स्टैचू और उनकी एक स्ट्रीट और वो सब मौजूद है। तो आखिर डॉक्टर अब्दुल सलाम का एक काम है, और सही प्रैक्टिकली रियलिटी में उनका वो काम है कि उन्हीं का लगना चाहिए था। इसी तरीके से देखो, आप ये बोल रही हैं कि शिव का, लॉर्ड शिव का वहां पे लगाया गया, तो यकीनी आप बात है कि वो इसको आप समझते आप हैं। आप सर्च कर लीजिए, उनका जी एक जी कुछ बहुत बड़ा स्टैचू वहां पे है, ठीक है। जी जी, मुझे देखो मालूम है। देखो, ये सब जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम यूज करने लगे हैं, बिग बैंग थ्योरी, मिल्की वे, और एस्ट्रोफिजिक्स, अब लेटेस्ट आजकल है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम ठीक है। फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, नाउ क्वांटम फिजिक्स को एक्चुअली एक्चुअली यू नो व्हाट, स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए क्वांटम फिजिक्स बहुत हैंडी आती है, बिकॉज फिजिक्स इज वेरी लिमिटेड इन इट्स स्कोप, बट क्वांटम फिजिक्स इज अनलिमिटेड। सिमिलरली स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल रेल्म जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ फिजिकल सेल्फ तक, मटेरियल सेल्फ तक लिमिटेड है। इसीलिए मॉडर्न साइंस सिर्फ उसी चीज को एक्सेप्ट करती है जो प्रूफ है, जिसका प्रूफ है, जो दिखती है, ठीक है। मॉडर्न साइंस का जो स्कोप है इसीलिए लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। बिकॉज साइंटिफिक माइंड कहता है जो दिखता है मैं सिर्फ उसी को
मानूंगा। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट जो है लेबोरेटरीज में करते हैं, ठीक है, और जो लेबोरेटरी में प्रूव होता है उसी को एक्सेप्ट करते हैं। साइंटिफिक माइंड कहता है कि गॉड क्योंकि दिखता नहीं है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन वही साइंटिफिक माइंड इस चीज का आंसर नहीं दे पाया कि आपकी सांसें जो आपके अंदर चल रही हैं वो कहां से आई। ठीक है, अब सांसें भी दिखती नहीं है लेकिन चल रही हैं। वो उस उसी तरह एक साइंटिस्ट जिस जिस भी केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, वो केमिकल कहां से आया, वो केमिकल का सोर्स क्या है। वो केमिकल तो साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, अब वो केमिकल का जो सोर्स है वही भगवान है। मीनिंग जो चीज ह्यूमन ने नहीं बनाई वही भगवान है। और ठीक है, इस चीज ये को तो ये तो साध्वी जी वो डिबेट है कि साइंटिस्ट बड़ा बुरा मान जाएंगे हमारी ये जो हम इस वक्त बातें कर रहे हैं, वो कहेंगे कि ये तो आप हमारे साथ बैठे तो फिर हम आपको बताते हैं कि जरा ठीक ठाक। तो वो तो हम किसी ऐसे साइंटिफिक माइंड को लें कि जो हमारी इन बातों को डिनाई करे, तो उसके साथ बैठ के हम डिबेट करेंगे। लेकिन जो हम वापस वो मल्टीवर्स की तरफ लौटते हैं कि ये जो पहले तो ये मैंने ये भी पढ़ा कि हिंदू स्क्रिप्चर्स के साथ साथ ग्रीक मैथोलॉजी में भी मल्टीवर्स यस, का जिक्र है। एक दो दो सिविलाइजेशन ज्यादा कही जाती हैं, एक हिंदू मैथोलॉजी और दूसरी ग्रीक। देखो, मैंने जैसे अभी आपको बोला कि फिजिकल सेल्फ एंड स्पिरिचुअल सेल्फ आर टू डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो इस मल्टीवर्स को समझने के लिए देखो, आप इसको अपनी फिजिकल आईज के साथ तो कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। ठीक है, तब तक आप इसे मिथ ही मानोगे या इसे मतलब अनप्रूवन ही रहेगा। सो जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने टाइम ट्रैवल, अब लोग हिंदू स्क्रिप्चर्स को मिथ्या बोलते हैं, मिथोलॉजी बोलते हैं कि ये नहीं हुआ, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, कोई कोई मनुष्य एक ही समय में दो जगह कैसे मिल सकता है, या कोई आकाश का ट्रैवल कैसे कर सकता है। नहीं, ठीक है, अब तो इसके ऊपर गेम्स बन रही हैं, अब तो सब कुछ हाँ, बेस इस पे करता है, सारी हाँ। रिसर्च ही हो रही है। सो लोग जो नहीं समझते वो ये है कि जो एंशियंट ऋषिज ने ट्रैवल किया, एस्ट्रो ट्रैवल किया, या जो एंशियंट ऋषिज ने अनंत ब्रह्मांड की बात की है, वो स्पिरिचुअल रेल में है। मैं एक एक आपको बताती हूँ। हिंदू फिलॉसफी मानती है कि देयर आर 14 लोक, 14 वर्ल्ड्स, 7 अपर लोक एंड 7 लोअर लोक। ठीक है, तो जो अपर लोग हैं लोक, उन्हें व्यार्थीज कहा जाता है, और जो लोअर है उन्हें पताल कहा जाता है। तो अपर में हमारी भूमि, जो भू अर्थ है, भूलोक, वो वो लोअर लोक में सबसे लोअर लेवल, मतलब अपर में सबसे लोअर पे आता है। और सबसे मतलब वो शुरू होता है भू से, भूवर, स्वर, मानव, तप, सत्य। सत्य को सबसे ऊपर माना जाता है, सत्य को ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, मतलब कि लोक ऑफ द ब्रह्मा। हमारे चक्रास भी तो ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल, मैं वही आपको बताने आ रही थी कि इसी तरह हमारे जो चक्र हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट वन, देर आर 7 चक्रास, लेकिन देर आर देर आर 7 अदर चक्रास ऑल्सो, जो लोअर, उसी तरह अपर चक्रास एंड लोअर चक्रास। सो सो फिजिकल रियलिटी को आप नहीं समझ सकते अपने इन इन फिजिकल मटेरियल आईज के साथ। इसके साथ आपको स्पिरिचुअल आई को, अपनी को, स्पिरिचुअल विजडम को खोलना पड़ता है, मीनिंग अब ऐसा अपनी है कॉन्शियसनेस को बढ़ाना पड़ता है। अब ऐसा है तभी आप उस स्पिरिचुअल रेल में एंटर कर सकते हैं, तभी आप उन अनंत ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। अब ऐसा है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है। अब तो ये जिसने जैसे हमने कहा कि आइंस्टाइन के बाद से लेकर फिर स्टीफन इवन हॉकिंग तक। जी जी। इवन जीवन जिस साइंटिस्ट के ऊपर जिसने फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, उसके ऊपर जो मूवी बनी है ओपनहाइमर। ओपनहाइमर,
ठीक है, इवन ही हैज एंडोर्स्ड Upanishads and Bhagavad Gita. Even जी and the movie has also shown it. मैं स्क्रिप्चर्स में अभी मेरे को एक और याद आया, चांडोग्य उपनिषद, उपनिषद में भी मल्टीपल यूनिवर्स की बात की गई है, लेकिन स्पेसिफिकली देयर इज वन चांडोग्य उपनिषद. इफ योर व्यूअर्स आर keen to explore this, सो चांडोग्य उपनिषद में मल्टीवर्स के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है कि कैसे अनंत ब्रह्मांड हैं, इन्फिनाइट यूनिवर्सेस जो सेम टाइम पर बनते हैं और डिसॉल्व होते हैं. सो इट्स अ कांस्टेंट साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन. एग्जैक्टली अभी कुछ देर पहले, कुछ अरसा पहले ही जो थ्योरी इन्होंने अब ये लाए हैं वो कि एक्सपैंड कर रही है यूनिवर्स, जो है वो एक्सपैंड कर रही है, यूनिवर्स वो को भी एक्सपैंड. एग्जैक्टली सेम है, वही बात है. और भी बहुत सारे इस तरह के काम हो रहे हैं कि यही वजह है कि अब ये जो टॉपिक्स हैं ये डिस्कस होते हैं और इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात की जा रही है, क्योंकि दुनिया बदल गई है. अब हम किसी और तरफ निकल आए हैं, जिस पे आप वो जो एक पुरानी डिबेट हुआ करती थी, है नहीं तुम गलत हो, नहीं हम गलत है, उससे निकल गए हम आगे. हम इतने ज्यादा साइंटिफिक अब हो गए हैं, हम इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी और साइंस हमारी उंगलियों पर आ चुकी है कि अब आप घर घर ये बात होती है. तो इसका अगर हम इन शॉर्ट में कहूं तो ये जो बात कही जाती है कि वी आर स्टार डस्ट, ये सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है ना, कि जब हम अपने आप को स्टार डस्ट मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है. और जो क्वांटम फिजिक्स है वो कहते हैं कि आप दूसरे प्लेनेट या जो अनदर रियल्स हैं उस तक पहुंचने के लिए आप फिजिकली नहीं बल्कि आप क्वांटम फिजिक्स के थ्रू अगर आप जाना चाहेंगे तो वो ज्यादा इजी है. मैंने 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 आपको सेम बात बोली, क्वांटम फिजिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी को एक साथ पढ़ना चाहिए. मतलब पढ़ना चाहिए, आप स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल अध्ययन जो करते हो, इफ यू रीड क्वांटम फिजिक्स यू विल सी लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज. ठीक है, तो जैसे फिजिक्स लिमिटेड है, क्वांटम फिजिक्स अनलिमिटेड है, उसी तरह मटेरियल वर्ल्ड लिमिटेड है स्कोप में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अनलिमिटेड. इसका बहुत स्कोप है. और ये जो पूरी थ्योरी है इसका मैं मतलब इन शॉर्ट आई कैन ओनली से दिस, कि इससे एक चीज जो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें समझने की जरूरत है. हम जब बात करते हैं डाइवर्सिटी की, हम जब बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, ये मल्टीवर्स थ्योरी जो वैसे देखने में बहुत ही फैसिनेटेड, पढ़ने में बहुत फैसिनेटेड लगती है, लेकिन if you look at it in this entire creation, whether it is one universe or it is galaxy of universes, हम as a human being, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो अस्तित्व है वो एक पार्टिकल का है. और हम हमारे जैसे बहुत अनंत पार्टिकल है. और अगर हम मल्टीवर्स थ्योरी को अप्लाई करें तो मीनिंग उस मल्टीवर्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली देयर इज अनदर साध्वी, देयर इज अनदर आलिया इन अनदर यूनिवर्स प्लेइंग अनदर रोल. जी सो वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड. दैट इज व्हाई इंडिया की जो फिलॉसफी है वासुदेवाय कुटुंबम, उसका मतलब है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, बिकॉज समवेयर वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड. हम डिफरेंट रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, हमारी डिफरेंट हैबिट्स हो सकती हैं, हम बाहर से देखने में डिफरेंट हो सकते हैं, बट एट द सोल लेवल वी आर ऑल सेम. वी हैव ऑल कम फ्रॉम वन क्रिएशन. आप एग्जैक्टली. इस्लाम में उसे कुछ कह सकते हो, मैं कुछ कह सकती हूँ, लेकिन हमारी जो ओरिजिन है वो एक सेम क्रिएशन से हुई. ठीक है, जैसे कि इसको जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो उर्दू लिटरेचर में शायरों ने इसके ऊपर, जो बड़े ऐसे पोइट्स भी हुए हैं जो इन्होंने इसके ऊपर भी शायरी की है, कि जो नजरियात कुछ ऐसे सूफीज्म में वो कहते हैं ना कि आप, एक तो ये है नजरिया कि आप समंदर हैं, दूसरा नजरिया ये है कि आप एक ड्रॉप हैं समंदर के अंदर. तो आप बिल्कुल उसको बिल्कुल. आप खुद को एक ड्रॉप समझें या आप खुद को पूरा समंदर समझें, इट इज अप टू यू. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. देखो, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो ईश्वर है, जो क्रिएटर है, वो समुद्र है और हम उसका एक ड्रॉप है. हाँ
एग्जैक्टली उसको उन्होंने इसी तरह तकसीम किया कि एक वहदतुल वजूद का नजरिया, दूसरा वहदतुल शुदूद का। इसके अंदर दोनों के अंदर जो है यही एक फर्क है। तो हम तो इस पर भी अभी बात करना शुरू हुए हैं कि फोर्थ डायमेंशन टाइम है। तो इफ टाइम इज द फोर्थ डायमेंशन, तो फिर इसका मतलब ये है कि फोर्थ डायमेंशन में अगर आप चले जाएं तो फिर आप पास्ट में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में भी जा सकते हैं। अब तो ये बिल्कुल डिस्कस बिल्कुल किया जा रहा है। बिल्कुल। तो बहरहाल साध्वी जी, ये तो इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इतने इसको बात करने में बहुत मजा आता है, और हमें ये पता चलता है कि दुनिया में ऐसे फिलोसफीज और ऐसी सिविलाइजेशंस और ऐसी नॉलेज मौजूद है जो सदियों पहले से ये सब बात करते हैं इसके ऊपर, और जो साइंस की रूह से अभी बातें शुरू हुई हैं। तो लेकिन मैं आप आपको आले भी एक बात बोलूं, हम योग की विद्या के द्वारा, योग के द्वारा, के जिसे योग माया कहते हैं, योग माया, दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मे बी कभी बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन लेकिन हम योग माया के द्वारा ब्रह्मांड की उन शक्तियों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। या एग्जैक्टली और थ्रू मेडिटेशन। यस, through meditation. Meditation is a tool to connect with your higher consciousness, the supreme consciousness. आई एग्री, 100% एग्री। थैंक यू वेरी मच साध्वी खोसला Thank you, जी, बहुत Alaji. शुक्रिया आपका। Thank you, Alaji. जी जी जी, Thank you. बहुत शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार, दोबारा भी आपसे बात होगी, थैंक्स अ लॉट। Yes.